नमस्कार, मैं रवीश कुमार। स्मार्ट सिटी की अवधारणा भले ही जनमानस में स्पष्ट ना हो, लेकिन राजनीतिक नारों के भरोसे ये लोगों की कल्पनाओं का हिस्सा बनता चला जा रहा है। 2008-7 के साल से पूरी दुनिया में स्मार्ट सिटी की अवधारणा कंपनियों के द्वारा लॉन्च की जाती है और सरकारों के जरिए राजनीतिक नारों का हिस्सा ये बनने लगती है। आपके हिंदुस्तान में ही 2007 से स्मार्ट सिटी के बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, जो अभी तक जारी है। जो पहले प्रोजेक्ट चुने गए थे वो 5, 6, 7 साल में भी नहीं बने हैं। जो एक बड़े उदाहरण के रूप में गुजरात के गिफ्ट को लिया जाता है, वो 2007 से उसके बनने की प्रक्रिया शुरू हुई और करीब 80,000 करोड़ रुपए की ये योजना 2021-22 में जाकर पूरी होने वाली है। तो इसी तरह से हिंदुस्तान में 2012 या 13 के साल में कोई 18,500 करोड़ का बजट इसके लिए रखा जाता है, लेकिन अब नरेंद्र मोदी सरकार 1 लाख करोड़ रुपए का बजट इसके लिए रख रही है। केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से भी खबरें आ रही हैं कि वहां पर स्थानीय स्तर पर स्मार्ट सिटी कौन सा ज़िला बनेगा या किसी ज़िले में कौन सा हिस्सा बनेगा, उसका चयन हो रहा है और इनके बीच एक प्रतियोगिता होगी, जिनमें से कुछ पहले चरण के कुछ शहरों का चुनाव होगा। लेकिन क्या हम जानते हैं कि स्मार्ट सिटी क्या है? इसमें हमारे अपने अधिकार क्या हैं? अगर मान लीजिए कि अभी कोई सरकार शहर बसाती है तो उसके तमाम संसाधनों पर हमारा एक अधिकार है। क्या ऐसा ही अधिकार का मतलब कि आप एक न्यूनतम टैक्स तो देते हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ों पर आपका हक होता है, जनता का हक होता है। लेकिन जब सरकार ज़मीन लेकर एक कंपनी बनाकर किसी कंपनी को सौंपेगी स्मार्ट सिटी की अवधारणा के तहत, हालांकि ये भी स्पष्ट नहीं है कि कैसे इसका क्या प्रारूप होगा, तब आपके अधिकार क्या होंगे। इस वक्त जब आप हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले हमारे दर्शक हैं, तो आपने ध्यान दिया होगा कि हाउसिंग सोसाइटी के भीतर का तो भारत बहुत स्वच्छ भारत है और वहाँ की व्यवस्था काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि आप उसके लिए हाउस टैक्स सरकार को देने के अलावा, म्यूनिसिपैलिटी को टैक्स पानी का देने के अलावा, आप अपने हाउसिंग सोसाइटी के व्यवस्थापक को भी एक मासिक रख रखाव के लिए पैसा देते हैं। क्या स्मार्ट सिटी में ऐसा ही होगा कि जहां आपको हर बात के लिए पैसा देना होगा, या तकनीकी के जरिए आपकी हर प्रक्रिया पर नज़र रखी जाएगी? हम दिल्ली के प्रगति मैदान में इसलिए आए हैं कि यहाँ स्मार्ट सिटी एक्सपो लगा है। इस पर ध्यान देना ज़रूरी है, जिससे पता चलेगा कि कौन इसके स्टेक होल्डर हैं, हिस्सेदार हैं, जो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, जो हमारी शहरी ज़िंदगी के समाधान का अलग अलग उसके तरीके पेश कर रहे हैं। क्या हम ये जानते हैं कि हमारे अपने जो मौजूदा शहर हैं उनको बेहतर करने के लिए जवाहरलाल नेहरू अर्बन मिशन के तहत हज़ारों करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन कई कारणों से, सिर्फ भ्रष्टाचार ही नहीं, कई कारणों से वो सफल नहीं हो सका। एक कारण ये भी था कि सरकार ने कभी पूरा पैसा दिया नहीं। लेकिन अभी जो कहा जा रहा है कि जो पुराने शहर हैं हम उनको बेहतर कर देंगे हर साल 100 करोड़ रुपए देकर, क्या ऐसा हो सकता है? क्या 100 करोड़ कितना मामूली हो जाता है? लेकिन आशंकावादी होने से ज़्यादा बेहतर है कि आप स्मार्ट सिटी की इस अवधारणा को समझिए कि जिसे आपकी शहरी ज़िंदगी के समाधान के रूप में पेश किया जा रहा है। तो आज हम स्मार्ट सिटी एक्सपो में आपके साथ बात करेंगे, इसके जो स्टेक होल्डर हैं, और हमारे साथ एक आलोचक भी होंगे, सिमप्रीत जी, और बाकी तो यहाँ पर समर्थक ही मिलेंगे। तो प्राइम टाइम में स्मार्ट सिटी। ये आप देख रहे हैं कि प्रगति मैदान में किस तरह से स्मार्ट सिटी के लिए अलग अलग स्टॉल लगे हैं। इस तरह के एक्सपो यहाँ होते रहते हैं, जो किसी सेक्टर से होते हैं तो उसके सामानों के साथ यहाँ पर लगा दिए जाते हैं। सिमप्रीत जी हमारे आलोचक हैं इस पूरे आइडिया को। इन सब समाधानों को देखते हुए जब मैं प्रभावित हो रहा हूँ, आपके मन में किस तरह के सवाल उठते हैं? देखिए, मैं जब देख रहा था, आपका इंतज़ार कर रहा था, तो हाँ। एक गालिब का एक शेर है, उसका हाँ। एक मुझे याद आया। हाँ, यहाँ भी गालिब काम आ गया। अच्छा। हाँ, कि होता है तमाशा रोज़ मेरे आगे। हाँ, तो एक, जैसे आप बोल रहे हैं कि आप प्रभावित हुए, तो मैं भी बहुत नहीं, मैं एक प्रभावित बात हुआ। कह रहा हूँ कि मैं प्रभावित तो मैं नहीं हुआ बिल्कुल, लेकिन कुछ ऐसे समाधान लग रहे हैं कि अब शहर की ज़िंदगी ऐसी हो जाएगी जैसे हम मोबाइल। देखिए, एक चीज़ है कि यहाँ पर, क्योंकि मेरा जो पढ़ाई है, मैं खुद एक इंजीनियर रहा हूँ,
हाँ। तो यहाँ मुझे एक दो दिखा कि बहुत ज़्यादा तंत्र ज्ञान के ऊपर बहुत ज़्यादा ही जोर है। हाँ। लेकिन जो एक मानव है, जो इंसान है, वो कहीं भी नहीं दिख रहा है। कि अगर हम पूरी शहर की एक परिकल्पना कर रहे हैं, तो ये शहर में किसी भी आप पैनल में चले जाइए, कहीं पर भी आपको इंसान नहीं दिख रहा है। हाँ। तो मैं ये सब में एक देख रहा था, कहीं तो एक चेहरा होगा, चाहे वो एक एडवर्टीजमेंट ही होगा, एक हंसता हुआ किसी बच्चे का चेहरा होगा या एक ओहो। कोई परिवार होगा, हाँ। वो मुझे कहीं नहीं दिखा। आपका सवाल ये है कि तंत्र पे फोकस है, प्राणी पर फोकस कम है, लेकिन अगर है ही कोई नहीं। दलील दे रहा है कि हम प्राणी के लिए ही तंत्र पे फोकस करें, जैसे इस तरह की लाइट है, ये अगर किसी शहर में लगा दें तो ज़रूर शहर का संसाधन मतलब उसका प्रबंधन बेहतर तरीके से किया जा सकता है। शायद हमारी ज़िंदगी भी बेहतर हो सकती है कि नहीं हो सकती? बिल्कुल सही हो सकती है, लेकिन सिर्फ यह कि लाइट कहाँ पर लगेगी। दिल्ली में ही आप देख लीजिए कि अगर आप राजपथ पर चले जाइए तो सारी रात लाइट जलेगी। किसी एक बस्ती में आप चली जाइए तो वहाँ रात के 8 बजे में संगम विहार में वहाँ 8 बजे भी नहीं जलती है। बच्चे आज भी दिया जलाकर ही है। ये हाँ, एक वो बात सही है। शहर की स्थिति है। तो ये जो सवाल है, ये सवाल का इसमें जवाब होगा क्या, मुझे नहीं लग रहा है। मान लीजिए कि जो हो रहा है अगर कहीं बन ही रहा है तो उसमें क्या समस्या है, उसमें क्या संभावना है? अभी देखिए, जहाँ पर जो थोड़ा बहुत एक उदाहरण है कि गुजरात में जो गिफ्ट सिटी करके है, तो वहाँ पर वही है कि ऊंची ऊंची टावर खड़े कर दिए, लेकिन लोग वहाँ पर नहीं हैं। तो वो जो है कि सिर्फ और के भी फाइनेंस, तो सिर्फ जो पूंजी है वो तो एक इंसानी ज़िंदगी को सिर्फ नहीं चला सकती है ना। आज भी हमने पैसा खाना तो शुरू नहीं किया है, खाएंगे तो हम अनाज ही बाद में। तो वो अनाज तो फिर अच्छा, जैसे सोंगदो है ना, दक्षिण कोरिया का है ना, हाँ जी, तो वो 2009 में बना और अभी तक वो 20% भी नहीं कामयाब हो नहीं सका कामयाब है ना। चाइना में बहुत सारे स्मार्ट सिटी बनाए गए, लेकिन उन्हें अब घोस्ट भूतहा शहर कहा जाता है। तो गाँवों को ज़मींदोज करके आपने शहर तो खड़ा कर दिया, पर यह भी उदाहरण है। पर हमारे देश की जनता काफ़ी उत्साहित है, एक हिस्सा जिसको लगता है कि सचमुच एक ऐसा शहर बसेगा, इन सब टेक्नोलॉजी से उसकी ज़िंदगी, जैसे अभी दिल्ली में, बम्बई में जाम में परेशान होते हैं, उन सब का समाधान हो जाएगा सर। देखिए, जो भी हम क्या कर रहे हैं कि परेशानी कहीं कुछ और है और उसका सवाल कहीं, उसका जवाब कहीं और ढूंढ रहे हैं। ठीक है, आपको मैसेज आएगा ये सड़क नहीं पकड़िए, वो सड़क पकड़ लीजिए, लेकिन जैसे कि आप पहले खुद बोल रहे थे कि जब तक डॉक्टर नहीं होगा, ठीक है, आपने सबका रिकॉर्ड इकट्ठा कर लिया, लेकिन जब डॉक्टर नहीं होंगे दवा देने के लिए, तो उसका कैसे होगा? पटना को बेहतर करने की बात हो रही है, बनारस को क्योटो बनाने की बात हो रही है। बना नहीं है वैसे, अभी 1 साल गुजर गया, हो सकता है कि अगले 10 साल में बन जाए। उन शहरों में समाधान की तो ज़रूरत है। बिल्कुल है। अगर ट्रैफिक इतना जाम है, पानी का सप्लाई में इतनी समस्या है कि मैं एक नेता से मिला तो उन्होंने कहा कि वो ऐसी कुछ व्यवस्था कर रहे हैं कि जैसे जितनी गाड़ियां शहर में आए उनको चिप के ज़रिए पता कर लिया जाए, उनका वज़न कर लिया जाए, तो जिससे हम टैक्स कलेक्शन में सुधार कर सकते हैं। तो इस तरह का तो लोग कर ही रहा है ना इसको। तो अगर ये वाला पहलू बेहतर होता है स्मार्ट सिटी से, तो क्या समस्या है इसमें? वो बिल्कुल अच्छा होगा अगर वो होगा, लेकिन अगर हम सिर्फ समझें कि अगर सिर्फ उस पर ही ध्यान देंगे और बाकी चीज़ों को नहीं देंगे, बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, बाकी के जो सवाल हैं उन सवालों को छोड़ दिया जाएगा, तो क्या है कि हम एक परेशानी को हल करने की बजाय 2 परेशानी और हम बढ़ा लेंगे। ये ब्लूटूथ लाइटिंग है। पूरे बिल्डिंग के हम लोग मतलब हर एक लाइट को हाँ। पूरे ब्लूटूथ मैश बोलते हैं। ब्लूटूथ भी नई टेक्नोलॉजी है हाँ। जो अभी स्टार्ट हो रहा है दुनिया में। सो ब्लूटूथ से पूरे जैसे मोबाइल में, हमारे हिंदी के दर्शकों के लिए, मोबाइल में हम ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हैं, तो ये ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी से चलने वाला पब्लिक लाइटिंग है। करेक्ट। और हैं? ब्लूटूथ से हम लोग इसको आप चारों तरफ शहर में लगा देते हैं। हाँ, फिर क्या करते हैं उसको बताइए। ओके, ब्लूटूथ से पूरा लाइटिंग कंट्रोल कर सकते हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है? एक तो लाइटिंग सेविंग का फ़ायदा होता है, और हमारे मोबाइल फ़ोन से जहाँ भी बंद करना है, ऑटोमेट करना है, बंद कर सकते हैं। आप इसे बंद कर सकते हैं। बिजली की खपत कम हो जाती है। मैं म्यूनिसिपैलिटी का अगर कर्मचारी हूँ, एक सेकेंड, और इस प्रगति मैदान में बहुत सारी बत्तियां जली हुई, ये मुझे इसमें पता चल जाएगा कि 10,000 बत्तियां अभी भी जल रही हैं सुबह होने के बाद भी, तो मैं यहाँ से ऑन ऑफ कर सकता हूँ। ये ऑफ कर दिया और ऑन कर दिया। हाँ, कलर भी कंट्रोल कर सकता हूँ इसका। अच्छा, तो मैंने इतनी आसानी से एक स्विच में मैं पूरे प्रगति मैदान की बत्ती बंद कर सकता हूँ, है ना। ये ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी से ये बत्ती है जिसके ज़रिए ये हम चाहें तो इसको सिंगल तरीके से ऑफ कर सकते हैं या फिर इसको जला सकते हैं। वहाँ पे अगर देखिए इसको टच स्क्रीन से करते हैं, ये पब्लिक पूरे सिस्टम में आप लगा सकते हैं। अगर कोई RWA तय करे कि यहाँ पर मैं 500 लगा सकता हूँ,
500 बत्ती अपने मोहल्ले में लगा के ये वो भी कर सकता है वो लोग, प्राइवेटली भी लगा सकते हैं और सरकार भी लगा सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो उसको कितना खर्चा आएगा अंदाजन? 400 रुपए का एक बल्ब मान लें आप। नहीं, एक बल्ब नहीं, टोटल बताइए, मोटा मोटी बताइए कितना खर्चा। एक 4 लाख में एक मोहल्ला हो जाएगा, 400-500 बत्तियों को मॉनिटर करने का सिस्टम लग जाएगा और सिर्फ 4 लाख में। स्मार्टफोन से, और एनर्जी सेविंग भी होता है, कंट्रोल भी होता है। कोई बल्ब खराब हो जाए तो वो भी ठीक मालूम हो जाएगा। आज के दिन में क्या होता है, जो ATM वाला हादसा हुआ था ना, वो औरत को ये किया था, तो आज के दिन में क्या होता है, जो कैमरा होता है वो रिकॉर्ड करता है और CCTV में रिकॉर्ड करता करता है। ये वाला यहाँ पे आइए। हाँ आज के दिन में क्या होता है कि कैमरा रिकॉर्ड करते ये, रहता है हाँ। और हादसा होने के बाद पुलिस को पता चलता है, फिर वो कैमरा देखते हैं क्या हुआ था। हाँ, यहाँ पे बट लगा हुआ, यहाँ पे हाँ। क्या होता है, हाँ हादसा होने के वक्त पता चलता है कि क्या कहाँ हो रहा है और क्या हो रहा है। जैसे भी मास डिटेक्शन, क्या हो रहा है, जैसे ATM मान लीजिए कहाँ हो रहा है, आपने CCTV लगाया तो हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, क्या कर लेंगे जान के तुरंत आप? उस हाँ। वक्त अपने आप अलर्ट भेजता है पुलिस कंट्रोल रूम और पुलिस व्हीकल्स जो होते हैं, और रियल टाइम पे वो इन्फॉर्मेशन भेजता है या अलर्ट भेजता है। तो जो जहाँ हादसा हो रहा है वह हर जगह चप्पे चप्पे पे CCTV आप लगा देंगे। लगा देंगे। ये आदमी अगर ऐसे टहल रहा है तो ये इसका अलर्ट नहीं भेजेगा, है ना? अभी 2 आदमी आए, हाँ मतलब कुछ ऑड हो रहा है, अजीब सा हो रहा है, हाँ। तब वो अलर्ट भेजेगा। इसमें आपने फीड किया हुआ है कि इस तरह की चीजों में हाँ, ये सॉफ्टवेयर है कि जैसे अगर ये बंदूक निकाल लेता है हाँ। तो वो पुलिस के पास चला जाए। करेक्ट। ये जो चप्पल है ये टूटने पर अपने आप बन जाएगा आपके स्मार्ट सिटी में? नहीं नहीं, नहीं, मुझे लगा कि नहीं, इसमें बेसिकली ये रेडियो सोल्यूशन है। ये स्मार्ट कार्ड, जैसे दिल्ली मेट्रो में जो टिकटिंग बनता है, हाँ। मीटरिंग है, पॉइंट ऑफ सेल, अभी मोबाइल पे अब आप रेस्टोरेंट जाते हो, मोबाइल पेमेंट होता है, हाँ। मोबाइल पेमेंट, या अब मैं कार्ड दिखाऊं और मैं कार्ड टैप करूँ, सिर्फ मेरा इवन इंसर्ट नहीं, NFC बोलते हैं उसको, वो भी नई टेक्नोलॉजी है, दुनिया में भी नहीं है, उससे ये सब ऑटोमेटेड हो जाता है। तो जितिन बुटानी जी, देखिए कि हमारे शहरों की ज़िंदगी कैसे बदलने वाली है। थैंक यू। थैंक यू हाँ, थैंक यू। धन्यवाद। यहाँ पे जितिन, यहाँ पे सिमप्रीत जी आइएगा, ये हेल्थ केयर समाधान है। हाँ, ये इन्होंने कहाँ पर, इस देश में 40 जगहों पे लगा दिया? 40 जगह पे लगा दी। ये पब्लिक जगह पे लगाए या हॉस्पिटल में लगाए? पब्लिक जगह पे लगा। ये क्या है, मतलब इसमें कहाँ लगाए हैं पब्लिक जगह में? दिस जैसे इज एक्चुअली ए कंटेनर बेस्ड। सर हिंदी बोलना पड़ेगा सर ये। ओके। हाँ सर एक कंटेनर बेस्ड सॉल्यूशन है, हाँ। और जो आपका इसमें आप 10 या 10 to 13 टेस्ट कर सकते हैं, डिफरेंट टेस्ट कर सकते हैं। जनता को 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर सिटी में जाना पड़ता है एक अच्छे डॉक्टर की कंसल्टेशन लेने के हाँ लिए। ठीक है। हाँ तो अभी आप क्या है, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ केयर सेंटर से आप क्या कर सकते हैं, उसी गांव के लोग, आसपास के गांव के लोग उस वाले सेंटर में आएंगे, अपना टेस्ट करवाएंगे, एंड दैट डॉक्टर विल एक्चुअली सिट एट ए रिमोट लोकेशन, किसी भी वहाँ से हॉस्पिटल का। पर ये तो जो टेलीमेडिसिन, हाँ टेलीमेडिसिन चल रहा है, तो ये टेलीमेडिसिन है या उसका विकसित रूप है? ये उसका विकसित रूप है। जो आपका टेलीमेडिसिन है उसमें आपका जो आप बैक ट्रैकिंग नहीं कर सकते, जैसे आपका पूरा जो डाटा है, अगर आपका इसमें या जैसे आपने मेडक में लगाया है, ये पीपला जगह है, या। चंदन नगर जगह है, चंदन नगर जो तो जगह जैसे है, ये कृष्णागिरी है, तो आपको या। पता है कि 47 फीमेल आई हैं, 57 Correct, मर्द आए correct, हैं correct, इस correct. सेंटर में इलाज के टेस्ट के लिए। हाँ? करेक्ट। तो इनके सारे डिटेल दूर बैठे डॉक्टर के पास चला जाएगा। दूर बैठे डॉक्टर के पास चला जाएगा, CMO के पास चला जाएगा, आपकी हेल्थ मिनिस्ट्री के पास चला जाएगा। डॉक्टर तो आप आपके सही देश कह में है नहीं ना, तो अगर हम ये रिपोर्ट भेज दें तो एक डॉक्टर के पास तो और भी दबाव बढ़ जाएगा, वो रिपोर्ट को और फर्जी तरीके से देखने लगेगा। नहीं तो ये ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये ज़रूरी है, लेकिन जितना ये ज़रूरी है उससे उतना ज़्यादा है कि हम प्रति मरीज के हिसाब से डॉक्टर की संख्या भी बढ़ाएं। तो रामनाथ जी, ये अभी जो पुराना तरीका है, इस वीडियो में देख रहे हैं, लोग कचरा ऐसे इस तरह से बाहर फेंक देते हैं, है ना? तो जो आप जो समाधान पेश कर रहे हैं वो एक दूसरे तरीके से, कि ये पाइप में लोगों ने फेंका और ये किस रफ्तार से जा रहा है अपने डेस्टिनेशन पे? ये जो हमारा गार्बेज है, हम 70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गार्बेज खींचते हैं। ये या। और ये लोग यहाँ डाल दिया और ये पाइप के थ्रू चला गया जहाँ पे इसकी छटाई होनी है। यस। ऑर्गेनिक, नॉन ऑर्गेनिक और रिसाइक्लेबल। हाँ। रिसाइकिल। हाँ। अच्छा। और ये जब चालू होएंगे, हाँ। जब यहाँ एक लेवल सेंसर है, हाँ। जैसे लेवल सेंसर तक पहुँच गया, वो एक सिग्नल देता है अपना कलेक्शन स्टेशन को, जो कम से कम 3 किलोमीटर दूरी तक रह सकता है। और जैसे गार्बेज जाएगा, ये 70 किलोमीटर के स्पीड से वहाँ जाके अभी अपने जो कचरा हमारे शहर में आदमी ढोता है वो आदमी नहीं ढोता हुआ नजर आएगा, ये पाइप के पाइप, जरिए। यस। ये आपने ये पाइप के जरिए सारा कचरा चला गया ये। हाँ? हाँ, हाँ। अब ये एक ड्रम कंटेनर में भर गया, अब ये कंटेनर उठा के ट्रक पे लाद देगा। ट्रक पे ला देंगे, और यहाँ ये जो भी ट्रीटमेंट आप चाहते हैं, जैसे सेग्रीगेशन हुआ, बायोगैस हुआ, हाँ। या आपको वेस्ट टू एनर्जी करने का है, वो यहाँ तक पहुँच के वहाँ से प्रोसेस हो जाएगा।
ये क्या है सर, स्मार्ट सिटी में सेल्फी भी है क्या? आपको पता है ना कि सेल्फी आजकल लोग हाथी वगैरह के साथ भी सेल्फी खिंचा रहे हैं, आप भी। ये भी एक स्मार्ट नागरिक की हरकतें हैं। थैंक यू मैडम। अच्छा सिमप्रीत जी, अच्छा मैं अभी काम कर लूँगा। इसे खींचना सिमप्रीत जी, मैं पहला सवाल आपसे जानना चाहता हूँ। जितिन हमारे हैं, एक जितिन आप ये देख सकते हैं, ये ट्रैफिक सोल्यूशन है। इस तरह का, इस तरह के सोल्यूशन अब शहरों में लगे हुए हैं, बहुत जगह लगे हुए हैं, ठीक है। इसके अपने फ़ायदे भी हैं, ये सब आने से शहर की ज़िंदगी अच्छी भी होती है। पर आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में इस पूरे अवधारणा के आलोचक के रूप में प्रस्तुत है। ये मैं अपने दर्शकों को बता दूं तो हम तो स्मार्ट सिटी को बहुत आलोचनात्मक रवैये से देख रहे थे। संप्रीत जी हैं, आप ज़रा सा इसकी संभावनाएं बताइए। हमारा एक सवाल है कि ऐसा कोई शहर, दिल्ली जैसे शहर में आप अलग अलग समाधान, अलग अलग कंपनी उसको लगा देगी, एक नया ऐसा भी शहर आप बना देंगे जिसमें आप सब मिलके एक नया बिल्कुल टेक्नोलॉजी के हिसाब से, जैसा हम कार्टून सीरियल में देखते हैं कि उसमें चल रहा है, उसमें हर कोई मीटर और सेंसर से चल रहा है। दो स्थितियाँ हैं स्मार्ट सिटी के होने की। आपके इस कॉन्सेप्ट में पब्लिक का अधिकार कितना है? क्या स्ट्रीट पे, रेहड़ी पटरी पे दुकान लगाने को भी आप लोग चार्ज करेंगे? क्या आप जो पार्क मेंटेन करेंगे उसे भी चार्ज करेंगे? जो सरकार भी चार्ज करती है मगर बहुत बुनियादी तौर पे, और लेकिन हमारे टैक्स से वो सुविधा देती है। मान लीजिए अगर कहीं आप कोई नया स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, उसका म्यूनिसिपल स्ट्रक्चर क्या है, उसका मेयर कौन होगा, उसका टैक्स कलेक्शन किसके पास जाएगा? आपके पास जाएगा, कंपनी के पास, या फिर वो चुना हुआ प्रतिनिधि है उसके पास? प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये किसी को क्लियर ही नहीं है। ये क्लियर नहीं है कि किसको क्या जाएगा। हम जी। लोग जो represent कर रहे हैं, हाँ जी जी हाँ हम लोग जो रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म में सबको टेबल मिल जाएगा, ये कहाँ पे किसके पास कलेक्शन जाना है, वो क्लियर कट कंसेप्ट होना चाहिए। संप्रीत जी हमारे हैं, आपके आलोचक, आप सवाल पूछिए, घबराई नहीं इन लोगों से। हमारे वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर श्रीनिवास है, जी तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से हेलो बता सर, पाए। हिंदी में ही सर हमको समझ में आती है। हाँ, बहुत बड़े अब चूंकि मेरा लाइफ कट गया इसलिए अब मैं अंग्रेजी की चिंता नहीं करता। ये मुंबई सिटी सर्वेलेंस का प्रोजेक्ट है। ये वाला हाँ? यस, और यहाँ पे हम 18 मिलियन जो मुंबई के रहवासी हैं उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। नॉट ओनली उनका लाइफ भी अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि इसमें सर्वेलेंस रहेगा, कैमराज रहेगा, कमांड एंड कंट्रोल रहेगा, डेटा मैनेजमेंट रहेगा, और उसके ऊपर डेटा मैनेजमेंट क्या हुआ सर? अच्छा देखिए, अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अभी मेरे पीछे आगे ट्रैफिक है, पीछे ट्रैफिक हाँ, है। ठीक है। अभी ये जो ट्रैफिक है, ये ट्रैफिक का सिर्फ मुझे पता है, सेंट्रलाइज लेवल पे पता नहीं है। नहीं पता है। तो उससे क्या होगा, देयर विल बी सेंसर्स, दे विल बी टॉकिंग टू ईच अदर, एंड वो जो इंफॉर्मेशन है सेंट्रलाइज जगह पे जाएगी, उससे वो प्रोसेसिंग होगी, एंड उससे हम पता कर पाएंगे मेरी गाड़ी में मैसेज आ जाएगा कि वर्सोवा रोड पर जाम है तो आप उधर ना जाएं। जाइए, ये आप तो ये ऐसे है। डिटूर लेकिन लीजिए। आप बताइए, जिधर जाएंगे उधर भी तो जाम ही होगा, जो अभी शहर में गाड़ियों की स्थिति है। हाँ जी सर, तो ये सूचना तो मिल गई, मैं एम्पावर्ड हो गया, बराबर। लेकिन रास्ता तो वही नहीं मिला ना। गाड़ियां तो सड़क पे नहीं कम होंगी। नहीं, वो उसका हो हाँ। सकता है, रास्ता भी हो सकता है, बट कैसा है, ये धीरे धीरे होगा। हाँ। बट ये जो प्रोजेक्ट है, ये आपने लॉन्च कर दिया है या कर रहे हैं धीरे धीरे? ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो रहा है। ये फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट इंडिया में एट दिस ग्रैंडियर स्केल इस सेवा को लेने के लिए लोगों को कितना पैसा देना पड़ेगा? ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। अभी ऑफ कोर्स गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करेगा, उसके हिसाब से दे विल हैव देयर ओन स्कीम्स, है ना। बट मतलब अगर मैं वो सेवा लूंगा तो मुझे भी कुछ देना पड़ेगा, 5-10 रुपया, नहीं तो ये काफी महंगा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर एक सिटी के पास अपना पैसा होता है, फंड होता हर है। सिटी के सिटी पास। को सेफ बनाने की गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है, ये उसके हिसाब से ये बन रहा है। तो ये दूसरा एक सिचुएशन बता दें, जो ट्रैफिक हाँ। एग्जांपल ले रहे थे, हाँ। अगर एक पर्टिकुलर इमरजेंसी सिचुएशन है, हाँ। किसी एम्बुलेंस को पूरा हाँ, राइट ऑफ वे ठीक देना है, है, ठीक है। उसके लिए आज का प्रॉब्लम ये है कि सारे सॉल्यूशंस इंटीग्रेटेड नहीं है। हाँ। एक सेंट्रल लोकेशन पर जहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है कि ये रूट ऑफ वे पहले एम्बुलेंस को डेडिकेट किया जाए। देखिए, ये दिल्ली में बहुत चल रहा है। दिल्ली में एक चल रहा है कि हम एक ग्रीन लाइन बना देंगे जिसमें चलेगा, लेकिन सड़क ही सीमित है। Correct. आप अगर दक्षिण दिल्ली में शाम 5 बजे या सुबह 9 बजे जाकर देखें Exactly. तो वो सड़कों पर गाड़ियां इतनी भरी हुई हैं कि कोई अगर जगह देना भी चाहे तो नहीं दे सकता है। अभी तो उस समस्या को आप इससे कैसे दूर कर देंगे? आप ये सिचुएशन बता रहे हैं, इसमें किसी लेन को अलोकेट करने की जरूरत नहीं है। हाँ। जब पर्टिकुलर सिचुएशन आ जाए, हाँ। तभी डायनामिकली आप इसको एलोकेट कर सकते हैं। वो लेन को आपको किसी को डिमार्क करने की जरूरत नहीं है कि ये ग्रीन लाइन में सिर्फ यही गाड़ियाँ चलेगी परमानेंटली।